हाँ हाँ ठीक। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। किस बैच से? ये 9 बजे वाले बैच में? अभी क्या, अभी तक क्या कर रही थी नेहा? 8 से 9 वाले में नए बच्चों के लिए है, करता हूँ एक मिनट रुको। तो अभी हो गए सब लोग? ऐड हो गई नेहा? नेहा ऐड हो गई? प्रमोद मिश्रा जी? आ गए आप? ठीक ठीक। देखिए, ये फरजाना जी ने कुछ बातें पूछी थी, मैं वो सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे तक दिख रहा है, विल हैव तक? ओके ओके। देखिए क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट से अगर उठाएं यहाँ पर, देखिए आपके दिमाग में चढ़ जानी चाहिए बात। बात फरजाना जी, फरजाना जी। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपकी नसों में चली जानी चाहिए, ये बात आपकी हड्डियों में चली जानी चाहिए कि हमारे दिमाग में ना प्रेजेंट में कंफ्यूजन हो, ना पास्ट में कंफ्यूजन हो, और ना भविष्य में कंफ्यूजन हो। हम बिल्कुल सारे डाउट लेस अपन को ये सारी चीजें समझनी है, एक एक बात है, इसीलिए आपको बिल्कुल घर बैठे लाइव क्लास दी जा रही है। देखिए प्रेजेंट में क्या है, जैसे हैज बीन था, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हैव बीन का हिंदी यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिंदी क्या निकल रहा है? किया गया है। और हैड बीन प्लस वी थ्री का मतलब क्या था? हैड बीन प्लस वी थ्री का मतलब किया गया था। तो विल हैव बीन प्लस वी थ्री का यूज होने वाला है यहां पर। इसका यूज क्या होने वाला है? विल हैव बीन। विल हैव बीन में कंफ्यूजन था ना आपको, विल हैव बीन और विल बी में? विल हैव बीन और विल बी का यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और यहां किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा, ये हिंदी यहां पे निकलेगी, किया जा चुका होगा। जैसे किया जा चुका होगा, जिस पर काम हो चुका होगा, यहां पर आपका नाउन प्रोनाउन बैठालना है आपको। नाउन प्रोनाउन, ज्योति आर यू गेटिंग? यहां पर क्या बैठने वाला है? नाउन प्रोनाउन बैठने वाला है विल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म किया जा चुका होगा। जैसे क्लास शुरू हो चुकी होगी, चुकी होगी, क्लास शुरू हो चुकी होगी। तो इसमें नाउन क्या है? क्लास। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? क्लास। फिर आपका विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन शुरू हो चुकी, शुरू होने का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्टार्ट। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। क्लास विल हैव बीन स्टार्टेड, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्लास शुरू हो चुकी होगी। समझ रहे हैं? इस तरह के सेंटेंसेस यहां पे लगे हैं। और ये जो बी बैठा हुआ है यहां पे, बी, बी बैठा हुआ है, तो इसमें बी को कई तरीके से वैसे कर सकते हैं। इसको दो तीन तरीके से मैं बता देता हूं विल बी को। पहला तरीका यह है कि बी जो यहां पर बैठा हुआ है, इस बी के बाद आपको यहां नाउन या एडजेक्टिव का यूज करना है। किसका यूज करना है? नाउन और एडजेक्टिव का। प्लस एक चीज आप कर सकते हैं, विल बी के बाद अगर आप चाहें तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग निकलेगा पढ़ेगा पढ़ेगी। देखिए बहुत शानदार चीज है ये। विल हैव टू का मीनिंग होता है वैसे पढ़ेगा पढ़ेगी, विल हैव टू का मीनिंग होता है पढ़ेगा पढ़ेगी, लेकिन विल बी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो इसका भी मीनिंग के पढ़ेगा पढ़ेगी निकल जाएगा। और विल बी के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हिंदी निकलेगी
बी का मतलब होता है हिंदी में, अगर आप बी बस को देखें, बी को, तो बी का मतलब होता है होना, बनना और रहना। और अगर आप विल बस का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है गागेगी। और ये दोनों जो शब्द जुड़े बैठे हुए हैं, तो इसका बनेगा होगा। हिंदी में आप बोल सकते हैं इस तरह से, होऊंगा, बनूंगा, होऊंगा, बनूंगा, रहूंगा। ठीक, यहां पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर विल बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, इसके ठीक पहले सब्जेक्ट का यूज कर लेना है। इसको समझने के लिए, ये बात आपके दिमाग में घुस जाए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहां प्रेजेंट को। ये प्रेजेंट है, इज एम आर। इसके बाद आपको यहां नाउन और एडजेक्टिव का यूज करना है। यहां पर आप अपना सब्जेक्ट रखेंगे और प्लस वॉज वर के बाद अगर यहां पे नाउन और एडजेक्टिव बैठालते हैं यहां पर, तो यहां तीन स्थितियां होती हैं। जो ये बी बैठा हुआ है, बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर। ये बी चैप्टर की कहानी है, बी चैप्टर की। प्रेजेंट है इज एम आर, पास्ट है वॉज वर, और फ्यूचर है विल बी शैल बी, विल बी या फिर शैल बी। प्लस इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद या वर के बाद या विल बी शैल बी के बाद आपको यूज करना है यहां पर क्या, नाउन का। किसका, नाउन का। इसके ठीक पहले आप अपना सब्जेक्ट बैठा लोगे, जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई वॉज गुड, मैं अच्छा था। आई विल बी गुड, मैं अच्छा रहूंगा। गुड इवनिंग आरवी। तो यहां पर आप नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। फरजाना जी, आर यू गेटिंग? हाँ, देखिए थोड़ा थोड़ा से ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे समझिए। जैसे बोल रहा है होऊंगा, बनूंगा, रहूंगा। विल बी का क्या मीनिंग निकल रहा है, विल बी का मीनिंग निकल रहा है होऊंगा, बनूंगा, रहूंगा। अंडरस्टैंड? भविष्य, ये विल लगा है, फ्यूचर की बात चल रही है। वॉज वर लगा है, मतलब पास्ट की बात चल रही है। इज एम आर लगा है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट की बात क्या चल रही है, इज एम आर। आपने लिखा आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। आप अगर आप एम के जगह पे वॉज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं टीचर था। और आई विल बी टीचर, मैं टीचर होऊंगा या बनूंगा या रहूंगा। तीन में से जो मतलब आपको उचित लगे वो लगा लीजिए। आई विल बी टीचर, मैं टीचर बनूंगा भी हो सकता है, बनूंगा, बनूंगी, या रहूंगी या होंगी। ओके, बताइए डाउट हो तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं इसको। डाउट है ना, डाउट है ना? हेलो, कर चुकी होंगी अलग चीज है। देखो यहां पे, देखिए देखिए आप, देखिए समझिए समझिए। अब आप हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? हाँ, हम्म। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, आपका कंफ्यूजन खत्म, आपका कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां सब्जेक्ट। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहां सब्जेक्ट। विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां सब्जेक्ट। अब यहां पे है इज एम आर, वी वन प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट, वॉज वर, वी वन प्लस आई एन जी,
सब्जेक्ट विल बी या फिर शैल बी, जरूरत पड़ने के हिसाब से विल बी शैल बी V1 प्लस आई। ठीक है, फॉर्मूले दिख रहे हैं, फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको। हाँ, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी दो पहचान मैंने बताई थी आपको। क्या बताई थी? एक बताई थी कल, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, या फिर बताया था आ ई ए या के बाद क्या हिंदी आ जाएगी? है, हूं और हो। ठीक, और यहां पे आपको दो आईडी बताई थी, एक चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक और आईडी है यहां पे आ ई ए या के बाद यहां पे था, थी, थे, देखा था, सुना था, बोला था, बताया था, देखा है, सुना है, बताया है, बोला है, गया है, और यहां पे है चुका होगा, चुका होगा। ध्यान से समझिएगा फरजाना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। हाँ, चुका होगा, इसको लिख भी लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? इसका पहचान है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है रहा हूं, रही हूं, रहे हो। यहां आएगा रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरह से आता है। और यहां आता है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक, और यहां पे आपकी दो पहचान है, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, और यहां है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक, अब पूरी बात ध्यान समझिए। आई हैव सीन, मैंने देखा है, आई हैड सीन, मैंने देखा था, आई विल हैव सीन, मैं देख चुका होऊंगा, और आई विल बी सीन, मैं देखता रहूंगा या देख रही होंगी। आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूं या मैंने खाया है, आई हैड ईटन, मैं खा चुकी थी या मैंने खाया था, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुकी होंगी, और आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी या खाती रहूंगी। और यहां पे बनेगा खाना खाया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा, खाना खाया जा चुका होगा, मतलब फूड विल हैव बीन ईटन, फूड विल हैव बीन ईटन, खाना खाया जा चुका होगा। आई विल बी ईटिंग फूड, ऑब्जेक्ट, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खाती रहूंगी या खाना खा रही होंगी। फरजाना जी क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये कॉन्टिन्यूटी है, ये तीनों जो चीज है ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और ये है परफेक्ट, ये परफेक्ट है और ये कॉन्टिन्यू, कार्य चल रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक चालू है। हाँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई विल बी गोइंग, मैं जाता रहूंगा या जा रही होंगी, और आई हैव गॉन, मैं जा चुकी होंगी। आई हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुकी होंगी, और आई विल बी गोइंग, मैं जाती रहूंगी या जा रही होंगी। हुआ क्या? इसको कॉपी कर लीजिए, एक दो बार घर में बनाने की कोशिश करिएगा, फिर हम ये वाली सीरीज पढ़ेंगे। अभी हम लोग कल ये वाली सीरीज पढ़ रहे थे, इसको और इसको पढ़े थे, दो चीजों को, है ना?
हेलो, हेलो, आगे की कहानी करें ज्योति? ज्योति आगे कहानी करें अनामिका जी? हाँ, किसी किसी ने माइक चालू कर लिया है ना, बीच बीच में माइक चालू हो जाते हैं, इसलिए डबल डबल 2-3 लोग माइक चालू हो जाएंगे ना तो फिर ऐसा होगा। अच्छा, मैसेज करके मुझे बताइएगा कि क्या ये समझ में आया, कितने लोगों को, किसी को समझ में आया ये बात? आज ज्योति का लगता है नेटवर्क सही नहीं है। कितने लोगों को क्लियर हुआ है? थोड़ा भी बहुत क्लियर हुआ होगा, इस पे वर्क कर लीजिएगा, वर्क कर लीजिएगा। स्टूल कहाँ गया जी यहाँ के लिए? स्क्रीन दिख नहीं रही है प्रॉपर। हेलो, इसको थोड़ा सा आप सभी लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा। आशुतोष समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन यस बोल दिए यार। प्रियंका समझ में आ गया बेटा आपको? प्रियंका साहू, हाँ हाँ, इसको लिख लीजिए, कॉपी करिए, घर में बनाने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ठीक? आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको। रफ कर रहा हूं मैं। हाँ, इसको कोशिश करिए फरजाना जी, आ जाएगा आपसे। थोड़ा और कम कर दो तो दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक। हेलो गाइस, आगे की कहानी करें? लिखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, ज्योति आज क्या है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। स्पीकर तो सबके बंद है, नेटवर्क आज इशू है। आज सबका, कुछ लोगों का नेटवर्क इशू हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस, हाँ, कौन? हाँ बोलो विपिन, क्या कह रहे हो? हाँ, आपका सही है, आज ज्योति का नेटवर्क सही नहीं है यार। गांव में हो कि आ गए रीवा? हाँ, कहाँ हो? अच्छा अच्छा, अकेले हो? अच्छा अच्छा, ठीक। अकेलेपन एट आज, नेटवर्क तो यहाँ सही है बेटा, वाईफाई भी हमारा सही। अकेलेपन का फायदा उठाइए, उसका मस्त जीवन जिए। और जब भी हमको ईश्वर अकेले में रखता है, मतलब कुछ सिखाना चाह रहा है हमको एकांतवास में जाकर के, लेकिन दिमाग बहुत एक्टिवेट हो जाता है अकेलेपन में। एक मनुष्य का सबसे ज्यादा दिमाग पता है कब एक्टिवेट होता है? हेलो, एक मनुष्य का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिवेट कब होता है पता है? जब वो बाथरूम में बैठा हो फ्रेश होने के लिए।
जब वो दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है, हाँ? नहीं, मैं किडिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है। इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है मनुष्य का, पता है, कल्पनाशील पुरुष बन जाता है, कल्पनाशील इंसान बन जाता है, कल्पनाएं करने लगता है मनुष्य फिर। ये सभी पर नहीं चलता, बस नहीं, तरह तरह की कल्पनाएं आने लगती है। और कई बार तो ऐसा होता है मनुष्य वॉशरूम में बैठे बैठे भूल जाता है कि अंदर आया कल के लिए था। यहाँ क्यों आया था, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आएगा कि अरे मैं तो यहाँ कुछ और करने आया था। फिर उसका दिमाग एक्टिवेट, फिर वो अपना काम शुरू करता है, यहाँ तो मैं इसलिए आया था। अरे हाँ, क्या शुरू कर दें? शुरू ही तो है। हाँ, शुरू ही तो है यार, कैसा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो? देखो विपिन, एक चीज समझो और सभी लोग समझिए, आप जब भी जीवन में कुछ सीखे हैं तो उसके लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है भैया। अब ये कोई वो तो नहीं कि रात में क्रीम लगाए सुबह गोरापन। हाँ, तो कुछ भी नहीं हो सकता ना एक दिन में। थोड़ा धैर्य, आप पेशेंस से सीखेंगे तो अच्छा समझ में आया। भैया आप कह रहे सर पढ़ाओ, शुरू करो, शुरू करो, पढ़ाओ सर। या देखो, बीच बीच में थोड़ा सी चर्चा कर लो तो आपकी आपके ब्रेन जो होगी रिफ्रेश हो जाएंगे, जो आपकी जो नसें हैं ना, रक्त वाहिनी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी क्या है, अब मैं सीधे सीधे पढ़ा दूंगा। अच्छा बताओ कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था? मैंने क्या पढ़ाया था कल विपिन? ज्योति बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? ज्योति, आप ज्योति हैं? फरजाना जी आप ज्योति हैं? मैं ज्योति से पूछ रहा हूँ, विपिन से पूछ रहा हूँ। विपिन, हाँ बताओ कल क्या पढ़े थे? लिए बेटा, कॉपी कॉपी लिए बैठे हो ना, तब देख देख के बताए दो सब। हमको अंतर ध्यान से पता चल रहा है, ध्यान से हम देख रहे हैं, तुम सब कॉपी में देख देख बता रहे हो। हाँ हाँ हाँ। ज्योति कुछ बोल रही है बेटा, ज्योति माइक चालू की है, कुछ कह रही है क्या? ज्योति कुछ कह रही है, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैसेज करके बता दो। नेटवर्क इशू है। हाँ, ये पता नहीं, कुछ संभव होगा तो। मैं, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ज्योति, इसको आप डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा, संभव है तो लाइव रिकॉर्डिंग हो जाएगी क्लास की, है ना? ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, मैंने आपका नाम सुना है, मुझे ये जाना पहचाना सा लगता है, मुझे ये जाना पहचाना सा लगता है। ट्रांसलेट करिए इसको। सेंटेंस नंबर टू, दिख रहा है? ज्योति दिख तो रहा होगा। हाँ बेटा, हाँ सही 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 सही, हाँ यही पढ़े थे। यस यस। तो ये चीजें लिख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं एक पेज में, तो वो मैं आपको बोर्ड में लिख के दे रहा हूं। आपको यहां किसने भेजा है? दूसरा सेंटेंस है, आपको यहां
किसने भेजा है? क्लास में और भी जो बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे अर्पिता है, आकांक्षा है, दिव्या है, प्रिया है, और भी जिन बच्चों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सूली, जूली, सालू, वंदना, दिव्या, दिव्य भारती, माधुरी दीक्षित, कटरीना, करीना, जो भी लोग बैठे हुए हैं, कृपया पूछते जाइएगा बाबू बीच बीच में, है ना, जहां समझ में नहीं आएगा। हाँ, स्क्रीन आज इसका फायदा उठाइए ज्योति। हो जाता है कभी कभी नेटवर्क इशू, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे। हाँ, अर्पिता, अपरिचित टाइप से नहीं बने रहना है, अपरिचित नहीं बनना है, परिचित है हम सब एक दूसरे से, तो थोड़ा सा पूछते जाना बेटू। तीसरा सेंटेंस, आपको यहाँ किसने भेजा है के बाद अगला सेंटेंस है, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। ताकि आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं बार बार रफ करके मिटा मिटा के लिख रहा हूं, भेजा गया है, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। और चौथा सेंटेंस है, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूं, मुझे आपकी मम्मी यहाँ लाई है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूं, मुझे यहाँ आपकी मम्मी माता श्री लाई हैं। ये चार सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, स्पेस कम है हमारे पास, चार चार करके अपन बनाते हैं, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। पहचाना मतलब, पहचाना, कहाँ गया, पहचाना सा लगता है, फैमिलियर होता है, फैमिलियर, परिचित, FAMILIAR। पहचाना, चेतना, और शाद, पहचाना के लिए अपन फैमिलियर शब्द का यूज करेंगे। जानबूझ करके, कौन पूछ रहा है, आकांक्षा, संगीता, जानबूझकर के लिए क्या मीनिंग बताए थे, नोइंगली, टेलीग्राम में बताए थे ना ये, नोइंगली, जानबूझकर। एक और शब्द होता है डेलिब्रेटेडली, डेलिब्रेटेडली, तो वो भी देख लीजिएगा, टेलीग्राम में डला है। कुछ दिन में टेलीग्राम में क्विज भी शुरू करने वाला हूं मैं, पोल टेस्ट शुरू करेंगे कुछ दिन में। हो गया सबका? ज्योति का स्पीकर ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटो, बोलो चेतना।
भेजना दैट इज सेंड करना ना, मैसेज जैसे सेंड करते हैं, तो भेजना, किसी को भेजना सेंड बोलते हैं। हाँ, चेक कर लेता हूँ। चेतन, फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग। फर्स्ट सेंटेंस में थोड़ा मिस्टेक जो थी, दीपक पटेल लेसेंड का यूज नहीं करेंगे भाई। संगीता ये भी नहीं यूज करेंगे। हियर्ड नहीं बोलते, हर्ड बोलेंगे। 100 बार पहले भी क्लास में बताए। हियर सुन रहा। देखो हियर और लिसन में अंतर समझ लो आप। लिसन का मतलब होता है वर्तमान स्थिति में जो काम आप कर रहे हो, जैसे आप मेरी बात को हियर नहीं कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, तो ये लिसन है। सुना है, पहले तुम्हारा नाम सुना है, दैट इज कोई कहानी थी पहले जो सुनाई थी है, तो इसलिए अपन हियर शब्द का यूज कर रहे हैं। और हियर का थर्ड फॉर्म, इसका उच्चारण आपको हर्ड बोलना है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, हर्ड करना है। ठीक है दीपक, क्या बोलोगे? हर्ड। हाँ, आई हैव हर्ड योर नेम, इट सीम्स फैमिलियर। ऋषभ सही है फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, फिर से भेज दो थोड़ा ज्योति एक बार उसी चीज को। प्रेजेंट सिंपल टेंस याद करो, क्लास में पढ़ाए थे। खुद, खुदा के लिए क्या पढ़ाए थे? खुद का मतलब आई के लिए जो खुद होता है वो माई सेल्फ होता है। याद आया कुछ? बी के लिए खुद होता तो आवर सेल्फ हो जाता, सेल्फ हो जाएगा। यू के, यू का खुद बोलेगा तो क्या होगा? योर सेल्फ हो जाएगा। ये टेबल भी पढ़ा दूंगा। I have heard your name, I know like familiar। फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग। ज्योति, who has sent you here, दूसरा वाला सही है। I have sent here knowingly। तीसरा सेंटेंस रॉन्ग ज्योति। चौथा वाला सेंटेंस में भी मिस्टेक। चौथा सेंटेंस में मिस्टेक। लगभग सभी सेंटेंस में मिस्टेक ज्योति। फर्स्ट सेंटेंस स्वीटी जी गलत है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत हो गया। तीसरा, थर्ड वाला बनाए। देखो टैली कर लेते हैं। चार चार सेंटेंस में बहुत समय अपन नहीं लेंगे, अभी बहुत सारे सेंटेंस है। लगभग मैंने आज 20 सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखे, तो इनको थोड़ा सा फटाफट से ट्रांसलेट कर देता हूँ बोर्ड में। हम मिला लीजिएगा, अब मत भेजिएगा, मिला लीजिएगा बाबू। सभी लोग इसको मिला लीजिए, मिला लीजिए। हाँ मिला लीजिएगा, मत भेजिएगा। अब ये लैपटॉप मेरे पीछे साइड हो गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मत भेजिए। देखिए यहाँ पे, मैंने आपका नाम सुना है, एक वाक्य यहां तक हुआ। क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है मैंने आपका नाम सुना है, और जब मात्रा आ है, आ ई ए या के बाद है हूं हो लग जाए। क्या लग जाए? है हूं और हो का यूज हो जाए, तो इसका मतलब है हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, यहां सब्जेक्ट बैठने वाला है। देखा है, सुना है, बताया है, बोला है, यही चीज
कल हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैंने आपका नाम सुना है, कौन सुना है? सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई सुना है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव सुना है, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन हर्ड बोलना है, हर्ड। आई हैव हर्ड, आपका नाम, योर नेम, योर नेम। प्रशांत हो कि नहीं आज? प्रशांत, प्रशांत, गौतम। तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैव हर्ड योर नेम, मुझे ये जाना पहचाना सा लगता है, लगता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लगता है, किसको लगता है? मुझे। तो आई थिंक, या ये सीधे सीधे मुझे ही जाना पहचाना लगता है। इट लुक्स मी, मुझे, इट लुक्स मी फैमिलियर। इट साउंड्स मी फैमिलियर भी बोल सकते हैं यहां पर। इट सीम्स, सीम्स, लुक्स, साउंड्स। इट साउंड्स मी, मुझे ये जाना पहचाना सा लगता है, जाना पहचाना सा के लिए फैमिलियर लगाएंगे। इट साउंड्स मी, इट लुक्स मी, इट सीम्स मी फैमिलियर। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है, अब सेंटेंस मत भेजिएगा, मैं देखूंगा नहीं, चेक कर रहा हूं। अगला सेंटेंस है, आपको यहां किसने भेजा है? किसने भेजा है? भेजा है, यही चीज आ गई जो अभी बताया, हैव के बाद वर्ब का था थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? हु हैज सेंट, SENT यहां पे, हु हैज सेंट यू हेयर, आपको यहां किसने भेजा है? आपको यहां किसने भेजा है? हु हैज सेंट यू हेयर। और यहां है अगला सेंटेंस, मुझे यहां जानबूझकर भेजा गया है, मुझे जानबूझ करके भेजा गया है, भेजा गया है। आपको याद आ गई होगी कोई बात? हेलो, नेटवर्क इशू है क्या यार आज? भेजा गया है, बोला गया है, बताया गया है। तो याद आ रही होगी बात आपको, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, यानी किया गया है। ये बात हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास शुरू की थी, किया गया है। नेटवर्क सही नहीं है क्या? मैं दिख रहा हूं आप सबको क्लियर? स्क्रीन कहीं कहीं रुक जा रही है क्या बीच में? हाँ, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है क्या? हाँ, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो भेजा गया है, बोला गया है, बताया गया है में क्या होगा यहाँ पे?
भेजा गया है, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। तो भेजने वाला कौन है ये तो नहीं पता। किसके ऊपर काम हुआ है? मेरे ऊपर। मतलब आई हैव बीन सेंट, आई हैव बीन सेंट हेयर नोइंगली, आई हैव बीन सेंट हेयर नोइंगली, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। ये सेंटेंस बनेगा, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। आई हैव बीन सेंट हेयर नोइंगली। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूं, आया हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, आया हूं, गया हूं, बोला हूं, बताया हूं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं यहाँ खुद नहीं आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैवंट या सीधे सीधे आई हैव नॉट लिख सक लीजिए, आई हैव नॉट कम हेयर माई सेल्फ, आई हैव नॉट कम हेयर माई सेल्फ। मुझे यहाँ आपकी मम्मी लाई है, मुझे यहाँ आपकी मम्मी लाई है। तो योर मदर हैज ब्रॉट मी हेयर। दूसरा सेंटेंस है यहाँ, योर मदर, योर मॉम हैज BROUGHT ब्रॉट मी हेयर, योर मदर हैज ब्रॉट मी हेयर, ये बनेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको चालू कर दो। तो दिख रही है स्क्रीन सबको? तो ये देख लीजिए किसके कितने गलत हुए, कितने सही हुए। पहला वाला बनेगा, आई हैव हर्ड योर नेम, इट लुक्स मी फैमिलियर। हु हैज सेंट यू हेयर? आई हैव बीन सेंट हेयर नोइंगली, मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है। फिर अगला सेंटेंस है, आई हैव नॉट कम हेयर माई सेल्फ, योर मदर हैज ब्रॉट मी हेयर। तो कितने किसके सही हुए, किसके कितने गलत हुए? बताओ किसके कितने गलत हो गए? 4 में कितने सही, कितने गलत? 2 गलत। शाद 2 गलत। ज्योति माइनर मिस्टेक, मेरा 1 गलत। रिचा 1 राइट है बस ज्योति। नेहा 3 गलत। प्रमोद जी 2 गलत। दीपक 1 गलत। विपिन 1 गलत। ओनली 1 राइट, 1 राइट। 4 गलत, चारों गलत। प्रियंका साहू 3 गलत। तो देखिए, उम्मीद है कि कल 8 बजे का बैच शुरू हो जाएगा। तो जितने बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सारी बातों को, हाँ आंचल, आपको बेटा 8 बजे वाले बैच में पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से। आंचल, आंचल, चेतना, अर्पिता, इन सभी बच्चों को, प्रियंका साहू, इंजीनियर, ये सब लोगों को मैं नए बैच में पढ़ाऊंगा। हाँ, तो नए बैच में भी पढ़िए, इस बैच में भी पढ़िए। 2 घंटे पढ़ सकते हैं घर में, अगर काम ना हो तो, है ना। कटाई उटाई हो गई हो तो बेटा 2-2 घंटे पढ़िए। देखिए कुछ लोग, हाँ हाँ, देखिए क्या है कि there are some people those who are total crazy to speak in English language। इस दुनिया में कुछ लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, द पर्सन दोज हु आर टोटली क्रेजी टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ लोग ऐसे हैं जो पागल हैं कि हमको सर इंग्लिश सीखना है, फ्लुएंट सीखना है। और लाखों हजारों बच्चों का ऐसा ख्वाब है that they dream to speak in English language। They properly know about the grammatical section, they know what is the grammar, what is the noun, what is pronoun, what is tense, voice, everything they know, but still they are unable to speak in English। What is the reason behind this? Reason is behind this that because they are not crazy to speak in English language।
So if you are not crazy to speak in English, that nobody can make you speak in English, guys. हाँ हाँ, बेसिक से सीखना है नामिका जी, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। तो so this is what I'm telling you. Are you getting my point? If you are crazy to learn English language, that definitely you would learn. अगर आप बिल्कुल क्रेजी की तरह सीखेंगे, पागल की तरह सीखेंगे, पागल की तरह सीखेंगे। सीम्स का मतलब जाना पहचाना होता है। सीम्स प्रतीत होना, महसूस होना, प्रकट होना। फरजाना जी, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, जैसे कुछ प्रतीत हो रहा हो। एपियर भी बोल सकते हैं आप यहाँ। इट एपियर्स मी फैमिलियर। सीम्स, लुक्स, साउंड्स, एपियर्स, एपियर, सीम्स, इन सब का मतलब होता है प्रतीत होना। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना, जाना पहचाना, इसका मतलब फैमिलियर। ओके, सो मैंने कल एक बात समझाई थी सबको कि देखो, इंग्लिश सीखना है, ये कोई हलवा नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर फ्री फोकट में परेशान है, सर का जरूरी है, सर चाह रहे हैं कि सर का क्लास चले। हमको कोई मतलब नहीं बाबू, क्लास चले या ना चले, है ना। आपको सोचो कि आपको सीखना है क्या, आपको पढ़ना है क्या, आप चाहते हो कि हमको सीखना है कि नहीं। तो इसमें बहाना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। शायद वीडियो बंद कर लो, शायद वीडियो बंद करो। आप तो अपना सोचो, इस दुनिया में हमको सीखना है कि नहीं सीखना है। बाकी कौन क्या चल रहा है, किसका किसका भला होगा, किसका बुरा होगा। देखिए, मानव समाज जो आज भुगत रहा है, ये जो परिवर्तन धरती में, पृथ्वी में हो रहा है, इस चराचर में, ये सब मनुष्यों का ही सब किया धरा है। उस मनुष्यों के अच्छे चरित्र और अच्छी प्रवृत्ति न होने की वजह से ये बीमारियां फैली हुई हैं। अगर मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति का होगा, चराचर क्या कर रहा है, हमको सबको सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये नेचर क्या कर रहा है, चाह रहा है कि अच्छे इंसान बन जाओ। एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखिए, अच्छी फीलिंग्स रखिए। सारा खेल फीलिंग्स का है, भावनाओं का है। अगर आपकी भावनाएं मजबूत नहीं है, आपकी भावनाएं, योर फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रांग, दैट यू कांट बी अ गुड पर्सन, नाइदर यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। नोबडी कैन मेक यू स्पीक इन इंग्लिश, गाइज। तो कोई किसी को इंग्लिश सिखाता नहीं है, सिर्फ गाइड कर सकता है। करना और ना करना सिर्फ हमको खुद को होता है। दुनिया में कोई भी टीचर बोले ना कि ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, तूफान, तीर तूफान, उससे कुछ नहीं होने वाला। करना और नहीं करना सिर्फ आपको है। अगर आप पूरे समर्पण के साथ आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप तो सबसे पहले सोचो कि एक टीचर है जो खुद पागल है कि बच्चों को सिखाना है। आपको तो पहले ये सोचना चाहिए। तो मेरी बात सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, ये पृथ्वी चाह रही है कि हम अच्छे इंसान बने, इसीलिए कह रही है कि अच्छे सोच रखिए, अच्छा परिवर्तन लाइए, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। वरना हिंदी के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि तुझको हिंदू और मुझको मुसलमान बना देंगे, सियासत वाले हैं, सारा शहर शमशान बना देंगे। और बस बेटा वही हो रहा है। ये बात हम 2 बार 2018 में लिख चुके थे, 2018 में हम कह चुके थे, है ना। तो कोई खतरे में नहीं है और कोई परेशान नहीं है। बस सोच अच्छी रख लीजिए, बहुत अच्छे इंसान बनिए, अपनी भावनाएं मजबूत रखिए, अपनी फीलिंग्स स्ट्रांग रखिए। डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वी डोंट हैव टू लर्न ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, वी डोंट हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। हमको सिर्फ सीखना नहीं है, हमको सिर्फ सिर्फ एक एक चीज ये नहीं कि बोलना बस है, बोलकर अंग्रेजी सीखकर अंग्रेज बन जाना है। वी हैव टू बी अ गुड इंडियन, हमको एक अच्छा भारतीय बनना है, एक मनुष्य अच्छा बनना है। सोच अच्छी रखिए, एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मनुष्य का दिमाग सबसे ज्यादा, यस बेटा दिव्या अंडरस्टैंड,
यस, तो मैंने कहा ना अभी कि जो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्या सोच रहा है, हम बस वही बनने वाले। आप लोगों को ये सोचना है कि दूसरे का भला हो जाए, दूसरों का अच्छा हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए। हम पहले एक अच्छे मनुष्य तो बने, दूसरों का बुरा हो जाए वो ऐसा हो जाएगा, है ना। और कोई देखा आपने वो खान सर का वीडियो देखा था आपने यूट्यूब में, मैंने आपको बताया था। खान सर ने क्या कहा था कि कोई किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करता है बेटा। एक लड़का एक लड़की को एक चॉकलेट भी देता है ना तो बहुत दूर तक की प्लानिंग कर लेता है, बहुत आगे तक की प्लानिंग कर लेता है। अगर धोखे से एक तो कैडबरी डेयरी मिल्क दे रहा है तो, है ना, कोई चॉकलेट भी देगा तो पूरे सपने सजा लेता है, उसका पूरा दिमाग जाके बाथरूम में एक्टिवेट हो जाता है। तो कोई किसी के लिए कोई फ्री में कुछ नहीं करने वाला है। और बिना मतलब के ये मत सोच रखिए कि अगर बिना कीमत चुकाए अगर आपको सफलता मिली तो वो फिर सफलता बहुत दिन टिकेगी नहीं। पूरी तपस्या से सीखे हैं अगर आप, पूरा त्याग कर रहे हैं, दैट फिर आपकी ये बात हड्डियों में घुस जाएगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको मैं क्या कह रहा हूं? बी अ फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ गुड ह्यूमन। एक अच्छा मनुष्य बनिए, सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिविटी रखेंगे दिमाग में तो पॉजिटिव इंसान बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों के वीडियो देखा करिए कि कौन लोग जो यूपीएससी और आईएएस सेलेक्ट हुए हैं उनकी क्या मेंटालिटी होती है, क्या सोच रखते हैं, इसलिए वो यूपीएससी और आईएएस जैसे एग्जाम निकाल लेते हैं, है ना। छोटे मोटे लोग, कांस्टेबल जैसे पेपर देने वाले लोग हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में फंसे रहते हैं। ठाकुर बनिया ब्राह्मण वैश्य धर्म जाति पंथ में कौन फंसा रहता है? छोटे छोटे से सोच रखने वाले, कम सोच जिनकी होती है वही सब ये फालतू चीजें सोचते हैं। जिनको हाई लेवल के एग्जाम निकालने होते हैं, जिनको सम्राट बनना होता है ना, वो ये सब घटिया और बुरी बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल देते हैं। अच्छा इंसान बनिए बेटा, अच्छा बनना है हमको। वी हैव टू ए गुड पर्सन, है ना। सो नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर सेंटेंसेस। उनका वीडियो देखिए जरूर सभी लोग, आईएएस और आईपीएस लोग जो सिलेक्ट हुए हैं अभी तक, उनसे देखिए कि उनका सफर जीवन क्या था, उनका सफरनामा सुनिए कि वो क्या सोच रखते हैं, क्यों सिलेक्ट हुए, उनकी कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद आगे बढ़े होंगे, वो कितना त्याग किए होंगे, है ना। सफलता पकी पकाई कोई थाली में परोस कर नहीं दे देगा आपको कि मैंने आपको थाली में परोस करके लो बेटा सीख लो इंग्लिश, ये है अंग्रेजी, बोलो घर में, है ना, रात में क्रीम लगाओ सुबह गोरे हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू वर्क आउट, यू विल हैव टू डेवलप योर इमेजिनेशन पावर। आपका सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि अच्छा इंसान क्या होता है। जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें तीन पक्ष होते हैं, मैंने आपको एक दिन बात बताई थी क्लास में। एक पक्ष आपका होगा जो आप अपना मुद्दा रखोगे, अदालत समझ रहे हैं, अदालत जो बैठती है। एक आप बैठते हैं अपराधी जिसने अपराध किया, एक जिसके ऊपर अपराध हुआ, और तीसरा निर्णायक। एक आपका सोच होगी, एक सामने वाले की सोच होगी और एक तीसरे की सोच होगी। तो सोचिए कि आप अपनी सोच में क्या सोच रहे हैं, सामने वाला अपनी सोच में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, और तीनों में जो निर्णय होगा, जो सच्चाई होगी, ट्रू जो होगा, वो फैसला सुना दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे की बातें बताता हूं मैं आपको, कुछ और सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। एक सेंटेंस है यहां, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया, नहीं किया है। फिर इसके बाद एक शब्द है जो अपन किसी से बोलते हैं, समझे। जैसे आपने कहा कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, समझे, तो ये समझे वाला है, ये लास्ट में ऐसा समझे लिखा है। मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, इसी के अंदर है।
मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। दूसरा सेंटेंस है, मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा सेंटेंस, सॉरी, लेकिन आपके पिताजी ने तो आपके पिताजी ने तो पिताजी ने तो कहा था कि मैं आपसे पूछूं। आपसे पूछूं, पूछूं या पूछ लूं, पूछ लूं भी बोल सकते हैं आप यहां। और चौथा सेंटेंस है, आपकी सूचना के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी सूचना के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं दिख रहा हूं क्या? सबको दिख रहा हूं मैं? इसमें क्यों नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा हूं, मोबाइल की वजह से नहीं दिख रहा है क्या? ये हम्म। तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? उसमें लैपटॉप में, मोबाइल में दिख रहा होगा, लैपटॉप में नहीं दिख रहा। आज बहुत यूज हो गया है क्या? सर्वर से क्या होगा? तो वाईफाई है। अच्छा, आ गई आवाज। हम्म। बना लीजिए फिर बताइए मुझे।
I haven't forbid you now. First sentence wrong, Saad. ठीक, दूसरा सेंटेंस सही है. I haven't been forgave you. ऋचा, फर्स्ट सेंटेंस गलत है बेटा. अरे ज्योति, थर्ड फॉर्म भी लगाना नहीं मिस कर रही हो, क्या कर रही हो? फॉरबिड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फॉरबिडन हो गया. फॉरगेट मतलब भूलना होता है दिव्या. फॉरगेट मतलब भूलना होता है, फॉरबिड मतलब मना करना होता है. लाइट नहीं है रीवा में. मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है बोल रहा है बेटा. दिव्या, किया गया है कहाँ लिखा है? किया है. मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है. अरे पगलिया, सेंटेंस को देखो अच्छे से. मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है. राजा कुशवाहा सही है. चेतना, अभी तक का मतलब क्या होता है? यही सीख रहे थे टेलीग्राम में इतने दिन से. अभी तक. सबका गलत हो रहा फर्स्ट वाला. चलिए चेक कर लेता हूं मैं, मत भेजिए, अब मिला लीजिएगा सब लोग. चेक कर लेता हूं, देखिए आप. मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है. किया है लिखा है यहाँ पे. अब मत भेजिए. मैं समझ गया, सब समझ गया, मैं समझ गया, सबसे बन जाएगा. शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों. कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, परेशान मत होइए. ध्यान से देखिए यहाँ पे, देख लीजिए. अब यहाँ ध्यान से देखिए. बोल रहा है मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है. समझे? तो समझे का तो मतलब ये हो गया अंडरस्टैंड. जैसे आप किसी को वार्निंग बोलते हैं ना, समझे, अंडरस्टैंड. सी भी बोल सकते हैं, यू सी. समझे, यू सी करके बोल देते हैं, कई बार ऐसा होता है. लेकिन यू सी यहां नहीं लगेगा, यहां सिर्फ अंडरस्टैंड का यूज होगा. किया है, किया है. आ ई ए या के बाद है यूज हो रहा है. किया है, किया गया है नहीं है वो. मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है. आई हैवेंट फॉर, माफ करना मतलब फॉरबिड, फॉरबिडन यू यट. अभी तक नहीं. आपको पहले बता चुका हूं, अभी तक नहीं के लिए बोलते हैं नॉट यट. नॉट यट मतलब अब तक नहीं. अब तक नहीं, अब तक नहीं का मतलब होता है नॉट यट. तो नॉट तो आपका यहां लग गया. आई हैव नॉट फॉरबिडन यू यट, ऐसा बनेगा ये. हम्म. अच्छा, माफ करना है.
फॉरगिव होता है। फॉरगिवन लगा लो, यहाँ पे फॉरबिड लिख दिया मैंने, फॉरगिवन, फॉरगिवन यू यट, फॉरगिवन यू यट। फिर अगला सेंटेंस, यहाँ पे एक शब्द और जुड़ी है, बात जुड़ी हुई है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, ये कौन सा चैप्टर है? ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू, डोंट ट्राई टू टॉक टू मी। ये टॉक और ट्राई को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाया। डोंट ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू गो, जाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू रन, भागने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टॉक, बात करने की कोशिश मत करो। टू मी, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। तो ये हो गया। मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये बी चैप्टर का है, बी प्रेजेंट। मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कोई जानकारी। आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन, कोई के लिए अपन एनी शब्द लग जाएगा। आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, अबाउट दिस भी लिख सकते हैं आप। वैसे इट सही होगा, क्योंकि जब इसका सेकेंड टाइम मेंशन होता है दिस का, तो पहले चर्चा हो गई होगी, तभी वो पूछ रहा है, बता रहा है कि मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब सेकेंड टाइम यूज होता है कोई चीज मेंशन, तो वहां पर उसका प्रोनाउन लग जाता है, नाउन के स्थान में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इट ज्यादा उचित रहेगा। फिर यहां पर है लेकिन, लेकिन दैट इज कॉल्ड हो गया बट। आपके पिताजी ने तो कहा था कि, यहां तक देखिए, की का मतलब यहां पर दैट है। इसके बाद अगला सेंटेंस जुड़ा है, और तो शब्द बीच में आए तो इसका कोई यूज नहीं होता। आपके पिताजी ने कहा था, तो क्या बोले? आ था, ई थी, ए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? हेड के बाद वर्ब का थोड़ा फॉर्म। आपके पिताजी ने तो कहा था, क्या बन जाएगा? बट योर फादर हैड सैड। किससे कहा था? मुझसे कहा था या जिससे भी कहा था? अभी यहां तो नहीं, आपके पिताजी ने कहा था। योर फादर हैड सैड कि दैट, मैं आपसे पूछ लूं, दैट। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि आई शुड आस्क यू, और आई आस्क यू, मैं आपसे पूछूं। इसके लिए आप आई आस्क का भी यूज कर सकते हैं। आई शुड आस्क टू यू, आई शुड आस्क यू भी बोल सकते हैं सीधे सीधे, आई शुड आस्क यू या आई आस्क यू। टू का भी यूज अगर जरूरत लगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आई शुड आस्क यू। अगला सेंटेंस है, आपकी सूचना के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, फॉर योर, YOUR, योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इतने का मतलब हुआ आपकी जानकारी के लिए, आपकी सूचना के लिए। तो ये लाइन आपने सुनी होगी कई बार, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि के लिए फिर यहां पे दैट का यूज जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। ठीक, मिला लिए हैं। अब बताओ किसके कितने गलत, कितने सही। आगे की कहानी कल करेंगे। 10:30 बज गया है, कुछ लोगों को नींद आने लगी है। 21 बचे, सारे गलत, 2 सही है।
2 गलत है, 1 गलत, सारे गलत। आकांक्षा, बेसिक से पढ़ो बेटा आकांक्षा तुम। फीस जमा करो, 400 रुपए का एडमिशन है। एडमिशन सब लोगों को जिनको जिनको बोले हैं, जो 400 महीना हो गया था। दिव्या तो वैसे भी 2000 जमा कर चुकी हैं, तो दिव्या की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन सभी बच्चों को बता रहा हूं जिनकी फीस जमा नहीं हुई थी 4 महीने के बाद वाले, तो वो सिर्फ 400 रुपए जमा करना है। इतने में हम थोड़ा रिफिल इंकिंग खरीद लेंगे, नेट ब्रॉडबैंड जो अभी खरीदे हैं तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल आएगा भैया। तो कम से कम ये बोर्ड जहां से लाए हैं किराए से उनको दे पाए। जितने बच्चे 4 महीने ओवर हो गए थे, हाँ स्वीटी जी 2 सही 2 गलत है। प्रमोद मिश्रा जी, अनामिका जी, सारे गलत। ठीक है, आज की कहानी यहां पर समाप्त करते हैं। आज की कहानी यहां पर समाप्त करते हैं, और 9 बजे वाले में पढ़े चाहे 10 बजे वाले बैच में पढ़े, जिनका जिनका समय 4 महीने की अवधि हो गई थी, तो कृपया कल के अपना रिचार्ज करवा लीजिएगा यार, है ना। आपको आपके पास जो नंबर होगा उस नंबर पर आपको मैसेज करना है। अगर आपका पेमेंट सेंड नहीं होगा तो आप मुझे बता करके व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पर। ये वाले नंबर पर भेजना है 9981 4 चौके और 99, ये इस नंबर पर पेमेंट होगी। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9770565656। तो ये तो व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट आपको इस वाले नंबर पर करना है। अगर नहीं हो पा रही होगी तो बता दीजिएगा, आपको QR कोड भेज देंगे व्हाट्सएप में। क्लास इज ओवर नाउ गाइस, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बेसिक वाले बच्चे 8 बजे वाले बैच में अटेंड करेंगे क्लास। हाँ अनामिका जी बोलिए। आपको नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, नए एडमिशंस को नहीं देना है। जो नए एडमिशंस हुए हैं उनको नहीं देना है। विपिन को हाँ हाँ हाँ, विपिन को नहीं देना है, नेहा को नहीं देना है, चेतना को नहीं देना है, दिव्या को नहीं देना है, प्रमोद मिश्रा जी को देना है ना, ऋचा को नहीं देना है, दीपेंद्र को लगभग समय हो ही गया है, राजा का, दीपेंद्र का, इन लोगों को जमा करना है, ज्योति को नहीं जमा करना है। ओके बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट दिव्या। प्रिया को बता देना, दिव्या प्रिया को बोलना है 400 सेम सेंड करने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, क्लास इज ओवर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। समय समाप्त हुआ, क्लास ऑफ कर लीजिए। सिफाली क्लास ऑफ कर लो बेटा, वहां से ऑप्शन होगा क्लास ऑफ करने का। आशुतोष क्लास ऑफ कर लो।